अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो को आईएसएस तक भेजने के लिए 1981 में स्पेस शटल प्रोग्राम शुरू किया, जिसने अपने टोटल 135 मिशंस कंडक्ट किए, जिसमें से 133 सफल रहे जबकि एक कंप्लीटली और एक पार्शियली फेलियर मिशन रहा। स्पेस शटल प्रोग्राम को 2011 में ही बंद कर दिया गया। कोरा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में नासा के इंस्ट्रक्टर एंड फ्लाइट कंट्रोलर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा कि कुछ बजट इश्यूज के चलते स्पेस शटल प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ा है। खैर, अब नासा को आईएसएस मिशंस के लिए रशियंस पर डिपेंड होना पड़ता था, इसलिए नासा अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत फंडिंग करने लगी, जिसमें से स्पेसएक्स के ड्रैगन और बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। इसी स्पेस प्राइवेटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच नासा ने एक और एरोस्पेस कंपनी एसएनसी यानी कि सियरा नेवाडा कॉर्पोरेशन को एक स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए $212 मिलियन की फंडिंग की। इस वीडियो में हम एसएनसी कंपनी के ड्रीम चेसर स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। और आगे भी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो स्पेस गीक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। फिलहाल ड्रीम चेसर नासा का इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी बिना कोई रॉकेट का सहारा लिए उड़ सकेगा। जनरली ड्रीम चेसर का कंसेप्ट नासा के 90s के स्पेस शटल से मिलता जुलता है, बट फिर भी इस वाले में कार्बन फाइबर बॉडी और एडवांस्ड एवियोनिक्स का यूज करा है, जो कि ड्रीम चेसर को वो काम करने के लिए कैपेबल बनाती है जो कि दूसरी स्पेसक्राफ्ट नहीं कर सकते। वैसे ड्रीम चेसर को हम प्रॉपर स्पेसक्राफ्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दोनों तरफ विंग्स लगे हुए हैं जो कि स्पेसक्राफ्ट्स में मोस्टली देखने नहीं मिलते। ड्रीम चेसर अब तक का सबसे पहला नॉन कैप्सूल प्राइवेट ऑर्बिटल स्पेसशिप होगा। अब आपके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि नॉर्मल विंग्स वाले स्पेसक्राफ्ट का टेक ऑफ आखिर कैसे होगा, नॉर्मल एयरप्लेन की तरह ही या फिर किसी और तरीके से। इसका जवाब इतना भी सरप्राइजिंग नहीं है। दूसरे कैप्सूल स्पेसक्राफ्ट्स की तरह ही ड्रीम चेसर को पृथ्वी से वर्टिकली रॉकेट के टॉप पे लगा के लॉन्च करा जाएगा, लेकिन ड्रीम चेसर अपने आप ही लैंड होगा। हाँ, ड्रीम चेसर दूसरे स्पेसक्राफ्ट जैसे समुद्र या जमीन पे क्रैश लैंडिंग ना करते हुए अपने विंग्स और डिफरेंट डिजाइन के चलते एक ऑर्डिनरी प्लेन की तरह ही रनवे पे लैंड होगा। वैसे नासा के पास पहले 1972 से ही ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स थे जो कि अर्थ पे नॉर्मल प्लेन की तरह ही लैंड होते थे। नासा ने ऐसे 6 मॉडल्स बनाए थे जिनके नाम थे एंटरप्राइज, एटलांटिस, कोलंबिया, चैलेंजर, एंडेवर और डिस्कवरी। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, यह सारे शटल्स की एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से सारे शटल्स को 2011 में ही रिटायर कर दिया गया है। ड्रीम चेसर का बेसिक स्ट्रक्चर अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइंड है, जबकि आगे का डेवलपमेंट एसएनसी द्वारा करा गया है। फिलहाल ड्रीम चेसर पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ है और अभी की जानकारी के हिसाब से ड्रीम चेसर की फर्स्ट एवर फ्लाइट टेस्टिंग 2022 में होगी, जिसमें टेक ऑफ के लिए यूएलए द्वारा डेवलप्ड वल्कन सेंटोर रॉकेट का यूज होगा, जो कि फ्लोरिडा से लिफ्ट ऑफ होगा और उस टेस्टिंग में आईएसएस तक कार्गो को पहुंचाया जाएगा। नासा ने ड्रीम चेसर को एक खास नाम स्पेस एसयूवी दिया है, जिसका मतलब होता है स्पेस यूटिलिटी व्हीकल, लेकिन फिर भी स्पेस एसयूवी कहीं ना कहीं पुराना नाम लगता है, इसीलिए एसएनसी ने फर्स्ट ड्रीम चेसर का एक और नाम चुना है जो कि है टेनासिटी। जैसे कि टेनासिटी का लुक एक एयरप्लेन जैसा ही होगा, तो क्या टेनासिटी ह्यूमंस को आईएसएस तक ले जाने के लिए यूज होगा? शुरुआत में जब इस स्पेस प्लेन की डेवलपमेंट शुरू की गई तब इसे कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम को ध्यान में रख के ही बनाया गया था, लेकिन नासा ने क्रूड मिशंस के लिए स्पेसएक्स और बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया और फंडिंग की गई। ऑब्वियसली एसएनसी के लिए ये बहुत ही बुरी बात थी, क्योंकि उनकी महीनों की मेहनत यूं ही बेकार होती नजर आ रही थी। लेकिन फाइनली 2 साल बाद नासा ने कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के लिए तो नहीं, लेकिन कॉमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज यानी कि सीआरएस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसएनसी के टेनासिटी को चुन ही लिया। वह सीआरएस कॉन्ट्रैक्ट के चलते एसएनसी 2024 तक नासा के 6 अनक्रूड कार्गो मिशंस कंडक्ट करेगी। पर जैसे कि ड्रीम चेसर को क्रूड मिशंस के लिए ही डिजाइन किया गया था, तो क्या अब एसएनसी को पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी? जी नहीं। एसएनसी के स्पोक्स पर्सन के हिसाब से ड्रीम चेसर को रीपर्पज करने के लिए पूरे स्पेसक्राफ्ट के 20% हिस्से में ही बदलाव करने पड़ेंगे। ड्रीम चेसर अराउंड 2000 पाउंड्स कार्गो को डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर इतना कम है तो ड्रीम चेसर में एक और मॉड्यूल अटैच करा गया है जिसका नाम है शूटिंग स्टार।
जो कि दूसरे 10,000 पाउंड्स की कैपेबिलिटी रखता है। शूटिंग स्टार को ISS की ट्रैश या कचरे को वापस पृथ्वी पे लाने के लिए यूज में लिया जा सकेगा। अब ड्रीम चेजर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर होगा तो उसे लैंडिंग के लिए 10,000 फीट लंबे रनवे की जरूरत होगी, जो कि फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड होगा। ड्रीम चेजर फुल्ली ऑटोमेटेड व्हीकल है जिसे चलाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होगी। आप एसएनसी के ड्रीम चेसर स्पेसक्राफ्ट के बारे में क्या राय रखते हो, डू कमेंट बिलो। क्या पता आज का यह स्पेस SUV आगे जाके स्पेस टूरिज्म का एक जरिया बन जाए। स्पेस टूरिज्म से याद आया, जल्द ही हम बलून से स्पेस ट्रैवल वाले आइडिया के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो अब तक आपने स्पेस गीक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।